बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मादे की मैकेनिकल खसूसियात के दो न्यूमेरिकल और अहम न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 है 60 ग्राम की एक ठोस शय को जब फॉर्मेसी सिलेंडर के अंदर डुबोया गया तो पानी की सतह 40 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 44 सेंटीमीटर क्यूब पर चली गई। जब भी हम किसी चीज में पानी में हाथ डाल लें, अगर पानी किसी भी चीज में है, हाथ डालते हैं तो चीज पानी की सतह ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से यहां पे हुआ है कि जो छोटा सा मास था 60 ग्राम, वो जब डुबोया गया है तो पानी की सतह ज्यादा हो गई। अब वो कह रहा है ठोस शय की डेंसिटी मालूम करें, उस चीज की डेंसिटी जो चीज हमने डुबोई है पानी के अंदर। सबसे पहले डाटा कलेक्शन, जो चीज दी गई है वो लिख लेंगे। 60 ग्राम की एक ठोस शय, तो हमें मास दिया गया है, मास को m से ज़ाहिर करते हैं। ये स्टूडेंट है 60 ग्राम। जब भी ग्राम होता है हमें पता है हमने किस में लेके जाना है, इसको किलोग्राम में। किलोग्राम में किस तरह, हजार के साथ तकसीम करके, हजार तो हम लिखेंगे 60 तकसीम हजार। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास चला गया किलोग्राम में। जब भी ग्राम दिया गया होगा उसको हजार के साथ तकसीम करेंगे तो वो किलोग्राम में चला जाएगा मास। अब 10 की पावर 3 ये बराबर होता है हजार के, तो हजार की जगह पे मैं लिख सकता हूं 60 बटा 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 किसके बराबर है, हजार के। अब 10 की पावर 3 बटे के नीचे है जमा, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे 60 ज़रब 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये हमारा आ गया मास m का। अब हमें डुबोया गया तो पानी की सतह, ये जो होता है ना मीटर क्यूबिक, स्टूडेंट ये यूनिट होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम दो दिए गए हैं, हमने पहले मालूम करना है डिफरेंस कि दोनों में फर्क कितना आया, कितना वॉल्यूम बढ़ गया, वो वॉल्यूम असल मिकदार है। तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या आंसर आ रहा है देखिए, तो पहले 40 था, बढ़कर कितना हो गया 44, तो 44 में से हम 40 करेंगे माइनस, तो ये हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया वॉल्यूम। जो वॉल्यूम में तब्दीली है, वॉल्यूम को v से ज़ाहिर करते हैं। अब करना क्या है स्टूडेंट, ये है सेंटीमीटर क्यूबिक में, जबकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूबिक। अब इसको मीटर में लेके जाएंगे, सेंटी है ना, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। तो पावर कितनी है, 3, सेंटी को कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो वॉल्यूम का हमारा आंसर आएगा 4 ज़रब सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2, पावर 3 थी तो इसको 3 बार लिखेंगे, ज़रब 10 की पावर -2 ज़रब 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 10 की पावर -2 और -2 -4 और -2, ये हो गया -6। अब आ गया मीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक की जगह पे मीटर क्यूबिक आ गया। अब हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी हम कर चुके हैं, इसको रो से ज़ाहिर करते हैं। ये चीज हमने मालूम करनी है। अब डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखें मास की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, मास हमारे पास आ रहा है, ये देखें 60 ज़रब 10 की पावर -3 ओवर वॉल्यूम कितना था, ये था 4 ज़रब 10 की पावर -6। अब 60 तकसीम जब करेंगे ना 4 कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आएगा 15 ज़रब 10 की पावर
-3 ऐसे ही आ गया। ये जो नीचे माइनस होता है ना, ऊपर जाके इसकी अलामत तब्दील, तो आएगा -3, -6 था, ऊपर जाके +6 आ गया। तो इसका आंसर आएगा 15 ज़रब 10 की पावर 6 में से 3 निकाल ले, कितने आ गए? 3। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया डेंसिटी का। और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 हल हो गया। उम्मीद है इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं चौथे न्यूमेरिकल को हल करने की तरफ। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक ब्लॉक की डेंसिटी 8 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मास मालूम करें। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको लिख लेंगे। तो डेंसिटी दी गई है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखेंगे डेंसिटी की वैल्यू। डेंसिटी की वैल्यू कितनी की? इसको रो से जार करते हैं। इसकी वैल्यू है 8 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम को V से जार करते हैं। इसकी वैल्यू है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे न्यूमेरिकल की तरह सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। पावर कितनी आ रही है? 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे। सेंटी को की जगह पे लिखेंगे 10 की पावर -2, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस में सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 आता है, अगर आप लोगों ने प्रीफिक्सेस याद किए हो। ज़रब सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2, पावर 3 थी तो 3 बार लिखेंगे -2, फिर ज़रब 10 की पावर -2, और फिर ये मीटर क्यूब आ गया। यहां पे बनेगा 60 ज़रब 10 की पावर कितनी बार की? -2 और -2 -4, -2 ये आ गया -6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है? इसका मास मालूम करना है। यहां पे मास को m से ज़ाहिर करते हैं। ये चीज हमने मालूम करनी है। पिछले न्यूमेरिकल की तरह डेंसिटी का फार्मूला क्या था? डेंसिटी का फार्मूला है मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। अगर मास मालूम करना हो, वॉल्यूम इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, तकसीम, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। यहां से मास बराबर आ सकता है डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम को ज़रब करें तो वो मास के बराबर है। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। डेंसिटी की वैल्यू है 8 ज़रब 10 की पावर 3 ज़रब वॉल्यूम का था हमारे पास 60 ज़रब 10 की पावर -6। नंबर्स आपस में मल्टीपल होंगे और जो पावरें हो रही हैं वो आपस में। 8 ज़रब 60 किया तो ये आ गया 480 ज़रब 10 की पावर। बेसे सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी। लिखेंगे 3 -6, यहां से आएगा 480 ज़रब 10 की पावर 3 -6, 6 में से 3 निकाले तो 3 आ गए। ये आ गया माइनस, तो -3 आ गया। अब -3 को इलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, हम यहां से बैक साइड पे जाएंगे 3 हिस्से तक, वहां पे इशारिया लगा देंगे 1 2 3, तो 4 के बाद लगाएंगे इशारिया। इशारिया 4 8। इशारिया के इस साइड पे 0 लिखना है तो लिख दे, नहीं लिखना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 0.48 इसका आंसर आ गया। ये आंसर आया है मास का, m का, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। ये किलोग्राम आ गया।
इस तरह ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 हल हो गया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।